भगवान के अनुदान किन शर्तों पर। पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित। ऑडियो 3। अपना कंप्यूटर आप ही ठीक करें। मित्रों, आपने इसे गर्म कर दिया। मशीन को ज़्यादा गर्म करने से तो हर चीज़ जल जाती है। पानी की मोटर जल जाती है, गाड़ी की मोटर जल जाती है। ज़्यादा गर्म कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वे जल जाएंगी। आपने अपने दिमाग को जला दिया और जली हुई मोटर जिस तरीके से खड़बड़ खड़बड़ करती है और धुआं देती है, आपका दिमाग भी उसी तरह से हर वक्त धुआं देता रहता है। आप अगर चाहे तो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करके देवत्व ग्रहण करते हैं और अपने दिमाग पर रहम कर सकते हैं। आप चाहते तो अपने शरीर पर रहम कर सकते थे। इसका फल जरूर मिलता, सैकड़ों में मिलता। फल, हाँ बेटे, फल। अध्यात्म नगद धर्म है। आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल तो कीजिए। आप सही तरीका ही नहीं जानते हैं तो मैं क्या करूँगा। आपने एक ही चीज़ सीख रखी है, मनुहार और अनुग्रह। जिसके सामने नाक रगड़ेंगे, इसके सामने मिन्नतें करेंगे। सब गोरख धंधा है। यही आध्यात्मिकता तो बताई गई है ना आपको। बताइए, नाक रगड़ना, मिन्नतें करना, मनुहार करना और अनुग्रह पाना। मित्रों, आपका भगवत भजन क्या है? आपकी संतोषी माँ की पूजा क्या है? आपका हनुमान चालीसा क्या है? बताइए जरा। सारी की सारी धुरी का जब हम पोस्टमार्टम करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो आज का अध्यात्म पुरातन नहीं, पूरी तरह से इसी जंजाल में फंसा हुआ मिलता है। इसमें दो ही चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। एक, मिन्नतें दिखाई पड़ती हैं, मनुहार दिखाई पड़ती है, और दूसरा, इस मिन्नत मनुहार के बदले में अनुग्रह पाने की इच्छा मालूम पड़ती है। ये कहाँ तक सही है बेटे, मालूम नहीं, पर मैं जानता हूँ कि यह कहीं भी शोभा देने लायक नहीं है। आप इस आधार पर कोई बड़ी चीज़ नहीं पा सकेंगे। कैसे बड़ी चीज़ नहीं प्राप्त कर सकेंगे? जैसे एक सेठ जी थे, उनके यहाँ एक 25-26 साल का लड़का आया। उसने कहा, कुछ काम धंधा नहीं है हमारे यहाँ और आज रोटी भी नहीं मिली। सेठ जी, हमारी कुछ सहायता कीजिए। मुनीम जी, देखना इसकी कुछ सहायता कर देना। मुनीम जी ने 1 रुपया दिया और कहा, लो भाई, बाजार से रोटी खा लेना। साहब, 1 रुपये में रोटी कैसे मिलेगी? आप तो जानते ही हैं कि आजकल 3 रुपये में थाली मिलती है। 1 रुपये में पेट नहीं भरेगा। अच्छा मुनीम जी, इनको कुछ और दे दीजिए। तो फिर क्या दे दें? 2 रुपये दे दो। अच्छा, 2 रुपये ले, भगवान करे आपका कल्याण हो। सेठ जी बड़े उदार हैं, मुनीम जी बड़े उदार हैं। यह कहते वह चला गया। क्या ले गया? 2 रुपया। कितनी बार कहा? कितना दिन बना? धन्यवाद कहा। तब जाकर के सेठ जी की कृपा से, मुनीम जी की सिफारिश से 2 रुपये लेकर गया और अपना पेट भर लिया। मित्रों, थोड़ी देर में एक और लड़का आया। उसकी भी उम्र वही 25-26 साल थी। शकल सूरत में भी बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता था। जब वह आया तो मुनीम जी उठकर खड़े हो गए। सेठ जी भी उठकर खड़े हो गए। सेठ जी ने कहा, आइए, खैरियत तो है? कुछ दिन में आना हुआ। आइए बैठिए साहब। सेठ जी ने अपना काम बंद कर दिया और नौकर से बोले, तू अखबार ला, पंखा ला, चाय जल्दी ला, मिठाई ला। 2-3 दिन तक ऐसी खुशामद की, ऐसी इज्जत की कि क्या कहने। जब विदा हुए तब तरह तरह के उपहार दिए। पैंट सूट दिया, किराए के लिए 100 रुपये दिए, टिकट लाकर दिया। घर से गाड़ी में स्टेशन तक पहुंचाने के लिए गए। वह बार बार कहता रहा कि आप क्यों कष्ट उठाते हैं, हमें इनकी क्या ज़रूरत है, रहने दीजिए, हम तो आपके बच्चे हैं। नहीं साहब, ये सब तो आपको लेकर जाना पड़ेगा। वही सेठ और वही मुनीम जो दे रहे थे, दबाव डाल रहे थे। नहीं साहब, लेना ही पड़ेगा।
बेटे, लड़के दोनों ही थे। एक मिन्नतें कर रहा था, खुशामदें कर रहा था, तब दोनों की सिफारिशों से 100 रुपये लेकर गया और पीछे आशीर्वाद देकर गया था। लेकिन दूसरे को जो चीज़ें मिली, साहब ये क्या फ़र्क है। सेठ जी वही है, लड़के वही हैं, दोनों बाहर के थे, पर दोनों में फ़र्क था। क्या फ़र्क था? ये लड़का जो पीछे आया था, सेठ जी का जवाई था। जवाई क्या होता है? जमाई उसे कहते हैं जिसके साथ लड़की की शादी कर देते हैं। तो आपने इसको क्यों दिया? इसलिए दिया जिससे ये हमारे बेटी की सहायता करे। इसकी कमाई के ऊपर हमारी बेटी की ज़िंदगी निर्भर है। इससे प्यार मिलता है, इसकी संपदा का वह फ़ायदा उठाएगी। अच्छा, तो आपने बेटी के पक्ष में इसकी सहायता की है। आप बिल्कुल सच कहते हैं। यह है तो एक लोकाचार, परंतु सही बात यह है कि सहायता प्राप्त करने की वजह से हमने इसको दिया। ये क्या कह रहे थे? भिखारी और जवाई की बात? हाँ बेटे, आपसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप शुरू से देखिए कि जिनसे आप मिन्नतें करते हैं, जिनसे आप कुछ पाना चाहते हैं, उनके दरवाजे पर आप भिखारी होकर जाते हैं कि जमाई होकर। जामाता के लिए जमाई शब्द बड़ा खराब है, पर आप मुझे कहने दीजिए, जब कोई और अच्छा शब्द मिल जाएगा तो मैं उसको इस्तेमाल करूँगा। अभी तो मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? बेशकीमती चीज़ें पाने के लिए, अच्छी चीज़ें पाने के लिए, इज्जत पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको जमाई बनना चाहिए। किनका जमाई बनना चाहिए? भगवान जी का। और किसका? साईं बाबा का। और किसका? आचार्य जी का। हर एक का जमाई बनना चाहिए। चल बदमाश कहीं का। दरिद्र और भिखमंगे, पहले अपनी हैसियत को ऊंची उठा। अपनी हैसियत को ऊंचा उठाए बिना ऊंची चीज़ें, कीमती चीज़ें ना कभी मिली है ना मिलने वाली है। आज की बात समाप्त। ओम शांति। पात्रता विकसित करें, उपलब्धियां पाएं। बादल बरसते सभी जगह समान रूप से हैं, पर उनका पानी उतना ही मात्रा में वहाँ जमा होता है जहाँ जितनी गहराई या पात्रता होती है। वर्षा के अनुग्रह से व्यापक भू क्षेत्र में हरियाली उगती और लहराती है, पर रेगिस्तान और चट्टानों में एक तिनका तक जमता दृष्टिगोचर नहीं होता है। उसमें बादल का पक्षपात नहीं, भूमि की अनुवर्तता ही प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। धुलाई के बिना रंगाई निखरती कहाँ है? गलाई के बिना ढलाई किसने कर दिखाई? मल मूत्र से सने बच्चे को भी माता तभी गोद में उठाती है जब उसे नहला धुलाकर साफ सुथरा बना देती है। मैला गंदला पानी पीने के काम कहाँ आता है? मैले दर्पण में छवि कहाँ दिख पड़ती है? जलते अंगारे पर यदि राख की परत जम जाए तो न उसकी गर्मी का आभास होता है और न चमक का। बादलों से ढक जाने पर सूर्य चंद्र तक अपना प्रकाश धरती तक नहीं पहुंचा पाते। कुहासा छा जाने पर दिन में भी लगभग रात जैसा अंधेरा छा जाता है और कुछ दूरी की वस्तुएं तक सूझ नहीं पड़ती। इन्हीं सब उदाहरणों को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि मनुष्य यदि लोभ की हथकड़ियों, मोह की बेड़ियों और अहंकार की जंजीरों में जकड़ा हुआ रहे तो उसकी समस्त क्षमताएं नकारा बनकर रह जाएंगी। बहुधा मजदूर रस्सी में बंधे पशुओं की तरह बाधित और विवश बने रहते हैं। वे अपना मौलिक पराक्रम गंवा बैठते हैं और उसी प्रकार चलने करने के लिए विवश होते हैं जैसा कि बांधने वाला उन्हें चलने के लिए दबाता धमकाता है। कठपुतलियाँ अपनी मर्जी से न उठ सकती हैं न चल सकती हैं, मात्र मदारी ही उन्हें नचाता कुदाता है। अचंभा यही है कि सड़े नालों में
पलने और बढ़ने वाले कीड़े अपनी स्थिति की दयनीयता का अनुभव तक नहीं कर पाते, उससे किसी प्रकार छुटकारा पाकर इतने भी सोच नहीं जुटा पाते कि यदि कीड़े की ही स्थिति में रहना था तो फूलों पर उड़ने वाली तितलियों की तरह आकर्षक होने के सुयोग्य को चाहने और पाने के लिए तो मानस बनाया जाए। जब आकांक्षा तक मर गई तो उत्कर्ष की पक्षधर हलचलें भी कहाँ से कैसे उभर सकेंगी। मानव जीवन का परम पुरुषार्थ, सर्वोच्च स्तर का सौभाग्य एक ही है कि वह अपनी निकृष्ट मानसिकता से त्राण पाए। भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण वाले स्वभाव अभ्यास को और अधिक गहन करते रहने से स्पष्ट इनकार कर दें। भूल समझ में आने पर उल्टे पैरों लौट पड़ने में भी कोई बुराई नहीं है। गिनती गिनना भूल जाने पर दोबारा नए सिरे से गिनना आरंभ करने में किसी समझदार को संकोच नहीं करना चाहिए। जीवन सच्चे अर्थों में धरती पर रहने वाला देवता है। नर कीटक, नर पशु, नर पिशाच जैसी परिस्थिति तो उसने अपने मन मर्जी से स्वीकार की है। यदि वह कायाकल्प जैसे परिवर्तन की बात सोच सके तो उसे नर नारायण महामानव बनने में भी देर ना लगेगी। आखिर वह है तो ऋषियों, तपस्वियों, मनस्वियों और मनीषियों का वंशधर ही।